सूरदास के कवि परिचय। सूरदास को पृष्ठ मार्ग का जहाज कहा जाता है। वे कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूर सूर तुलसी ससी से इनकी महानता पर प्रकाश पड़ता है। इनका जन्म सन 1540 के आसपास तथा सन 1620 के लगभग इनकी मृत्यु मानी जाती है। हिंदी में विरह काव्यों और बाल मनोविज्ञान के वे अद्भुत रचयिता थे। कौन? सूरदास। इनके गुरु बल्लभाचार्य जी थे। सूरदास को पृष्ठ मार्ग का जहाज कहा जाता है और उनका जन्म 1540, मृत्यु 1620। इनके गुरु बल्लभाचार्य जी थे। उसके बाद सूरदास के 25 ग्रंथ कहे जाते हैं। कितने? 25। पर 3 ग्रंथ आज सूरदास के 25 ग्रंथ कहे जाते हैं। कितने? 25। पर 3 ग्रंथ सूरदास के 25 ग्रंथ कहे जाते हैं, पर 3 ग्रंथ प्रमुख है। कितने? 3 ग्रंथ प्रमुख है। वो माने जाते हैं। कौन सा है? सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर, सुरसरावली, इनमें से सूरसागर इनकी ख्याति का अमर आधार है। सूरसागर वास्तव में सागर ही है। यह 1.25 लाख पदों, कितना पद? 1.25 लाख पद का संग्रह है, पर आज मात्र 4 या 5 हजार पद ही पाए जाते हैं। इनके काव्य में सभी रसों का समागम है, तथापि श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस की ही प्रमुखता है। श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस का प्रमुख है। उनका वात्सल्य वर्णन एक से बाल मनोविज्ञान का माधुर्यपूर्ण अध्ययन है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सुंदर, सरल और सरस वर्णन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, वैसा कोई भी कर नहीं पाया है। सूर का श्रृंगार वर्णन भी बड़े महत्व का है। इनके पक्षों में कृष्ण और गोपिकाओं के श्रृंगार का बड़ा ही मनोमुग्धकारी चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत प्रसंग के गीतों में जहाँ एक और गोपियों के मार्मिक उद्गार है, वहाँ दूसरी ओर पृष्ठ मार्ग के भक्ति सिद्धांतों का भी प्रतिपादन सुंदर रीति से हुआ। सूरसागर वात्सल्य एवं दाम्पत्य प्रेम का लहराता हुआ एक सागर है। सूर की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें कहीं कहीं संस्कृत का भी पुट है। ब्रज भाषा के ठेठ ग्रामीण शब्द भी आ गए हैं। उनकी भाषा में माधुर्य गुणपूर्ण तथा पूर्णतया विद्यमान है। सूर ने मुहावरों का भी बड़ा सार्थक प्रयोग किया है। सूर की दीक्षा वल्लभ संप्रदाय की है। उनकी उपासना बालकृष्ण की थी और भक्ति सखा भाव की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बाल स्वभाव के वर्णन में सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। वे स्वयं वय प्राप्त बालक थे। बाल स्वभाव के चित्रण में वे एक तरह का अपनापन अनुभव करते जान पड़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ हृदय का मर्म भी समझ लेते हैं। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ से आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उसके बाद हम जानेंगे सूरदास के विनय के पद 1, पद संख्या। अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठियो दुम दरिया पारधी साधे बान, ताके डर में भाजियो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत की अहि हस्यु पारधी कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। ये कठिन शब्द के शब्दार्थ है। रखी लेहु, रक्षा करना। डुम दरिया, पेड़ की डाल यानी शाखा। पारधी, शिकारी, बहेलिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सूरदास के विनय के पद है। सूरदास सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। यहाँ सूरदास की विनय भावना द्रष्टव्य है। वे श्री कृष्ण के प्रति विनय की भावना प्रकट करते हुए अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सूरदास कहते हैं, प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ। कहाँ पर? डाली पर, वृक्ष की। नीचे शिकारी मेरी तरफ बाण का संधान करता हुआ बैठा हुआ है। उसके डर से प्राण बचाकर भागना चाहता हूँ, पर
ऐसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऊपरवाज पक्षी भी मुझे मारने के लिए बैठा हुआ है। दोनों तरफ जीवन के प्रति खतरा है। दोनों तरफ से खतरा देखकर मैं भयभीत हूँ, और अब मेरी रक्षा कौन करेगा? इस संकट से आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर को स्मरण करते ही प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी सुन ली बात। एक सांप आकर शिकारी को डस लेता है, और उसके हाथों में जो बाण छूट जाता है वो बाण जाकर बाज पक्षी को लगता है। इसी प्रकार कृपा निधान ने भक्त सूरदास की रक्षा की। उसके बाद पद संख्या 2। प्रभु हो सब पतितनि कोटि को, और पतित सब दिवस चारी के। हो तो जनमत ही को, बधिक अजमील गणिका तारी और पुतना ही को। मोही छाड़ी तुम और उधारे मिट्टे सुल्क्यू जी को न समरत अब करिवे को। खेची कहत होली को, मरियत लाज सूरपति तनि में मोहुते कुनी को। पतित का अर्थ है पापियों को, यानी पापियों का। देखो शिरोमणि रक्षक भक्त सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण से विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं पापियों में श्रेष्ठ हूँ, मैं पापियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। लोग जिनको पापी कहते हैं या आपने जिनका उद्धार किया है, जैसे आजमेल, गणिका, पूतना, व्याध, ये सब 4 दिन के हैं। मेरे जैसा कोई जन्म जन्मांतर का पापी नहीं है। मुझे छोड़कर आपने उनका उद्धार किया है, यह मुझे बड़ी आघात दी। अब आपके अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, यह मैं लकीर खींचकर भी कह सकता हूँ। हे प्रभु, मैं लज्जा के कारण मारा जा रहा हूँ, कृपया इस पापी का उद्धार कीजिए। सूरदास ऐसे श्री कृष्ण के पास हाथ जोड़कर कहते हैं। विनय के पद में 3। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पाहिरिचो लना, कंठ विषय की माल। महामोह ने नुपुर बाजत, निंदा शब्द सर रसा। भ्रम भयो मन भयो पंखा बज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करते घट भीतर, नाना विधि ताल। माया को करी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दीवे भाल। कोटि की कला काछी दिखराई, जलथल सुधि नहीं काल। सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। इसका व्याख्या देखते हैं। सूरदास कहते हैं, हे गोपाल, सांसारिकता के ताल पर मैं बहुत ही नाच चुका हूँ। मेरा शरीर में काम क्रोध का वस्त्र है, और गले में विषय की माला है। पांव में महामोह रूपक नुपुर बज रहा है, और निंदा रस में आनंद मिल रहा है। मन पंखाबज बन गया है, और चाल भग रही है। तृष्णा नृत्य कर रही है, नाना प्रकार की ताल बज रही है। माया का कमरबंध बांध लिया है, लोभ रूपक तिलक माथे पर धारण किया हुआ है। कोटिक कला दिखा रहा हूँ, पर मुझे जल थल और काल की सुध नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे इन अविद्याओं से कौन बचा सकता है? इसलिए हे प्रभु, ये सूरा को चरण में शरण लिया हुआ है। सूरदास कहते हैं किससे कि हे गोपाल, सांसारिक के ताल पर मैं बहुत नाच चुका हूँ। ये संसार में मेरा शरीर में काम क्रोध का वस्त्र है, और गले में विषय की माला। पाँव में महामोह रूपक नुपुर बज रहा है, और निंदा रस में आनंद मिल रहा है। मन पंखाबाज बन गया है, और चाल बहक रही है। तृष्णा नृत्य कर रही है, नाना प्रकार की ताल बज रही है। माया का कमरबंद बांध लिया है, लोभ रूपक तिलक माथे पर धारण किया हुआ है। कुटिक कला दिखा रहा हूँ, पर मुझे जल थल और काल की सुध नहीं रही है। इसी परिस्थिति में प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे इन अविद्याओं से कौन बचा सकता है? इसलिए हे प्रभु, ये सूर आपके चरण में शरण लिया हुआ है। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पीछे फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पिया से दुर्मति को खनावे। जिन्हीं मधु कर अबुझ रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामु धेनु तजी, छेरी कोन दुहावे। अनथ शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ अनथ अन्य। इसी प्रकार फिरी लौटकर महात्म महापाप, परम गंग पवित्र गंगा नदी प्यासे सिर प्यासा खनावे खुदवाना। जिन्हीं जो मधुकर भंवर अबुझ कमल करिल, झाड़ी में उगने वाला एक कंटीला और पत्रहीन फूल, छेरी बकरी।
श्री कृष्ण व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के परम भक्त है कवि सूरदास। वे कहते हैं कि ये हे प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमल को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख पाएगा। जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता है। उदाहरण देकर क्या कहते हैं, जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। उसके बाद कहते हैं, कमल नयन रूप कृष्ण को छोड़कर कोई महापापी होगा जो अन्य देवताओं की शरण चाहता है। जैसे पास में पवित्र गंगा नदी को छोड़कर कोई कोई मंद बुद्धि वाला ही होगा जो प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। जिस मधुकर ने मीठे फलों का रस चख लिया हो, वह कड़वे करीले के पास क्यों जाएगा। कवि कहते हैं, मेरे प्रभु तो कामधेनु सदृश है, उन्हें छोड़कर मैं बकरी क्यों चराने जाऊँगा। यहाँ सूरदास ने सगुण भक्ति की महिमा का गुणगान किया है। हमारे प्रभु अगुण चित्त न धरो, समद रसी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो। जब मिल गए तब एक बरन हवे, गंगा नाम परो। तन्माया जो ब्रह्मा कहावत, सूर सु मिली भी गुरु। कि इनको निर्धार कीजिए के परम जाति डरो। शब्दार्थ, अवगुण अवगुण, चित्त मन, घरो यानी स्थान देना, समदर्शी समदर्शी, सबको समान समझने वाला, एक बधिक बध करने वाला, शिकारी बहेली, खरो खरा, शुद्ध नार नाला, बरन वर्ण, टोरो टलना। व्याख्या देखते हैं। सूरदास प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। सूरदास प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवक के अवगुणों पर ध्यान ना दीजिएगा। आप तो समदर्शी देव है, पापी पुण्यात्मा सब पर एक जैसी कृपा करते हैं, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। एक लोहा बधिक घर में रखा जाता है और एक पूजा के घर में रखा जाता है, यानी रहता है, पर यह भेद फारस पत्थर नहीं जानता है, वह दोनों को सोना बना देता है। नदी का पानी और नाले का पानी अलग होता है, पर जब गंगा नदी में मिल जाते हैं वे एक बन के हो जाते हैं। आप भी इनके जैसे हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। हे प्रभु, मुझ निराधार की रक्षा कीजिए, अन्यथा आपका प्रण टल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो आने वाली हूँ, इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।